हेलो एंड वेलकम भाई गाइस। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्पोर्ट्स प्राइम में। तो बीजेटी का लास्ट टेस्ट मैच का डे 4 हो चुका है आज। और भाई साहब पूरे तो हम आ गए हैं आपको वीडियो लेके। लेकिन बात वही है ना दोस्तों, जब जब मैटर बड़े होते हैं तब तब आपको किंग कोहली खड़े होते हैं। तो चाहे वो आज हो, चाहे बीता हुआ कल हो, चाहे आने वाला कल हो, जब जब ऐसे मैटर बड़े होंगे आपको किंग कोहली खड़े ही मिलेंगे। और जैसा कि हमने आपको इस सीरीज का फोर्थ टेस्ट के सीरीज का जो हमने पहला डे का वीडियो बनाया था प्रीव्यू में, उसका भी अगर आप जाके थंबनेल देखेंगे तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। थंबनेल भी यही है कि क्या विराट कोहली का सेंचुरी आएगा, और इस बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कमेंट कि भाई लिखा है विराट। लोगों ने जीरो। हाँ, कुछ कमेंट लोगों लिखा ने है जीरो लोगों ने लिखा है, जीरो और कुछ लोगों ने नहीं। नो लिखा है। तो भाई जैसा कि हमने बताया था, जैसा कि हमारा एनालिसिस भी था कि ये ग्राउंड बिल्कुल पुख्ता है विराट कोहली के लिए डबल सेंचुरी आने के लिए। और जी हाँ दोस्तों, डबल सेंचुरी तक आने ही वाला था अंटिल अनलेस रवि अन्ना वहां बीच में आके अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगा लेते और विराट कोहली को अकेले मझधार में छोड़ देते। एक एक करके हर एक चीज के ऊपर बात करते हैं। आज विराट कोहली का 75th 100 है हमारे, और बाकी जितने भी विराट कोहली के इस इंडिया में 125 140 करोड़ वर्ल्ड वाइड फैन है, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। जैसे जैसे आजादी का अमृत महोत्सव बनाए वैसे आज आज जाके सेंचुरी आजादी का का अमृत अमृत महोत्सव पूरा महोत्सव। हुआ है भाई, नहीं 75वां। नहीं नहीं, आज सेंचुरी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। आज 75वां सेंचुरी का अमृत महोत्सव बनाएंगे। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। मैं हूं प्रशांत और हमारे साथ देने के लिए बैठे हुए हैं स्वराज। तो बात करते हैं एक एक करके, सारे सिलसिले के ऊपर बात करेंगे, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा गिव अवे तो आपने मिस कर दिया होगा क्योंकि आज उसका लास्ट डे था, बट टेंशन मत लिए, जल्दी एक नया गिव अवे आएगा, उसके बारे में अगले बारे में बात करेंगे। बट आज बात करते हैं सिर्फ एक ही इंसान के बारे में, क्योंकि और कहीं से शुरू किया ही नहीं जा सकता। आज का दिन भी शुरू होगा विराट कोहली के ही नाम से। तो भाई साहब कितना लंबा इंतजार कराया विराट कोहली ने इस सेंचुरी के लिए। और हमने तो मतलब आपने देखा होगा, जैसे हमने बताया पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि विराट कोहली अगर यहाँ से कोई वापसी करा सकता है इंडियन टीम को, तो वो दो ही प्लेयर था, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा एक बहुत बड़ा मौका खो दिए, क्योंकि इस पिच पे, इस ग्राउंड पे अगर चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा दोनों बहुत बड़ा मौका खो दिए, वो लोग भी चाहते तो बड़ा कन्वर्ट कर सकते थे। दोनों ने मौका खोया, जब हम्म। दोनों आउट हो गए तो फिर सारा जिम्मेवारी एक ही प्लेयर के ऊपर आया था, विराट कोहली। और विराट कोहली खड़े रहे, क्योंकि अगर यहाँ पे विराट कोहली का भी विकेट अगर वही सस्ता 30-40 में चल जाता तो कम से कम मान के चलिए इंडिया 200 रन पीछे रह जाता। क्या था राजू? हाँ, ये बात तो है। नहीं, दूसरा बात ये है कि तुम देखो ना, यहाँ पे श्री कोना भरत भी खेला, जडेजा भी खेला, वो हर खेला, कोई खेला। देखिए वो खोला तो इसलिए क्योंकि हाँ, एक साइड से विराट कोहली एंड पकड़ के खड़ा ही रह गया। वो सब अलग बात है, बट वैसे बता रहे हैं कि रोहित शर्मा और पुजारा जो मिस किया वो भी एक हाँ, ये था देखिए वही होता है ना, टेस्ट मैच ये। अगर आपका जैसे जैसे ही रोहित शर्मा और विराट पुजारा और गिल आउट हुआ, तो नेक्स्ट बड़ा बैट्समैन आपके पास कोहली बचा था, क्योंकि अय्यर तो आने वाले नहीं थे। वही। तो उसमें आपका फिर एक जो वो जिम्मेवारी होती है ना कि आपको खड़े रहना है, कि दूसरे प्लेयर्स भी उसका फायदा उठा सके, आप तो उठाओ ही उठाओ फायदा। तो यहाँ पे सबने फायदा वही। उठाया। कोना भरत का भी एक रन नहीं आ रहा था। अच्छा होता है कि वो अपना 50 कन्वर्ट कर लेते, बट नहीं कर पाए, उनका पहला 50 हो जाता। अक्षर पटेल भी चाहते तो अपना 100 कर सकते थे। हर इस सीरीज में कई बार ऐसा लगा है कि अक्षर पटेल 100 कर लेंगे, 100 कर लेंगे, बट कई बार थोड़े थोड़े रन से मिस हो गए हैं। बट यार, इस काफी सीरीज का बेस्ट बैट्समैन अगर मेरे को कोई कंसिस्टेंसी वाइज दिखा है तो वो अक्षर पटेल कंसिस्टेंसी ही में है। अक्षर पटेल है, बट ऐसे तो हाँ ऑब्वियसली एटलीस्ट बॉलिंग उनको नहीं मिला है, बट वो यार, बैटिंग से 9 अपना नंबर कंट्रीब्यूशन पे किया आ है। करके 40 का एवरेज रखना बड़ा बात होता है। खैर आज तो बात उनकी होती रहेगी, बट सबसे पहले बात विराट कोहली की कर लेते हैं। तो भाई ये इंतजार, ये शतकों का माइलस्टोन जो आया है, ये आया है 1206 दिन बाद भाइयों, 1206 दिन। जी हाँ, 40 महीने, 3 साल इंतजार कराया है विराट कोहली ने इस एक शतक के लिए। इससे पहले जहां तक उनका शतक आया था वो आया था बांग्लादेश के खिलाफ, पिंक बॉल सीरीज था अपने ईडन गार्डन कोलकाता में, वहां पे विराट कोहली का लास्ट शतक आया था। उसके बाद आया है भाई 2023 में जाके मार्च में। खैर भाई इतना लंबा इंतजार कौन कराता है यार, मतलब यार इतना लंबा से था। मतलब जब लास्ट टाइम विराट कोहली का सेंचुरी आया था उस समय क्या क्या था, उस समय देखिए तो आप भाई साहब आपके टीम पे कैप्टन थे शुभम गिल, डेब्यू भी नहीं किए थे, टॉड मर्फी तो कोई अंडर 19 भी नहीं खेलते थे। इतना कुछ बदल गया है। और मतलब जो एक प्लेयर है ना जो विराट कोहली से ज्यादा इनिंग लिया है और सेंचुरी नहीं मारा है अभी तक, वो है, तो वो सिर्फ एक प्लेयर है, वो है जेम्स एंडरसन। मतलब सोचिए, इतना इंतजार करा है विराट कोहली ने। एक जेम्स एंडरसन पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में है जो उनसे ज्यादा इनिंग खेल दिया और शतक नहीं मारा है। बाकी हर कोई मार दिया कोहली, मतलब चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। अब मतलब अब ऐसा बोल सकते हैं कि अब विराट कोहली की वापसी हो गई है, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हैं एशिया कप से 8 सितंबर को एशिया कप में उन्होंने अपना पहला सेंचुरी मारा था T20 का। उसके बाद 2 महीने बाद फिर उन्होंने ओडीआई का सेंचुरी मारा दिसंबर में, 10 दिसंबर के आसपास। और फिर आज देखा जाए तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर उन्होंने आज 12 मार्च को अपना टेस्ट का भी सेंचुरी मार दिया है। तो ऐसे देखा जाए तो 2-2 मंथ के हिसाब से विराट कोहली ने अब तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी मार दिया, तो अब बोल सकते हैं एक प्रॉपर कमबैक हो चुका है। मतलब अभी ओडी व्हाइट यार, बॉल में तो आ सबसे रहा बड़ा था। बात जो मेरे को लग रहा है ना यहाँ पे, सबसे अच्छा बात वो ये है कि विराट कोहली का एक सेंचुरी आता है तो साथ में 2-4 और आता है, तो ये हाँ अगर हम लोग ये मैच जीतते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बहुत अच्छी बात होगी।
हाँ। और वर्ल्ड कप के लिए भी मतलब ऐसा भी होता ना कि जैसे मान लीजिए टेस्ट का भी आपका सेंचुरी नहीं निकलता, तो आने वाले ओडीआई में भी जो आपको ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया का आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है ना। अब जो विराट भले वही। कल का रिजल्ट कुछ भी हो जाए, ड्रॉ हो जाए, हारेगा तो नहीं इंडिया, ये तो गारंटी हो गया है, हाँ मैक्सिमम ड्रॉ हो सकता है, बट जो इस कॉन्फिडेंस में विराट कोहली है ना कि भाई हम अब तो टेस्ट में भी सेंचुरी मार चुके हैं, वनडे में तो मार के आ ही रहे हैं, 3-4 सेंचुरी बैक टू बैक मारे, T20 में मार दी है। अब जो जिस कॉन्फिडेंस से विराट कोहली उतरेंगे बीजीटी का, जो अभी ये क्या बोलते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज है, और उसके बाद जो भी अपकमिंग वर्ल्ड कप तक ओडीआई सीरीज है, वहां पे विराट कोहली फिर एक नेक्स्ट लेवल तक आएगा। अब उनको कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं है कि टेस्ट में रन नहीं निकल रहा है। देखो कितना भी कोई बड़ा प्लेयर, मेंटल प्रेशर तो रहता ही, जब पूरा दुनिया बोलते रहता है कि 4 साल से इनका टेस्ट में सेंचुरी नहीं आया है, इज विराट कोहली गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट, तो वो तो एक रहता है मेंटल प्रेशर यार, बहुत वो सारा। बैक ऑफ द माइंड आ जाता है, हाँ वो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट उसी से तो पता चलता है ना कि भाई कितना टफनेस है विराट कोहली के अंदर। ये चीज है, वही बोल रहे हैं, मतलब इसीलिए इसको बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं ना, दिस इज द ग्रेटेस्ट कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट। क्योंकि इट्स नॉट हाँ ओनली अबाउट कमबैक, कमबैक तो हर कोई करता है, कभी ना कभी तो हर कोई सेंचुरी मार ही वही। देता है। अब जैसे देखिए जेसन रॉय को ही देख लीजिए, जेसन रॉय का मतलब पिछले 4-5 साल से ऐसा है कि अब इंग्लैंड के वो ओडीआई टीम में भी नहीं है, टेस्ट टीम में भी नहीं है। पहले जेसन रॉय ऑलमोस्ट एक रेगुलर प्लेयर हुआ करते थे वही। T20 के, अब उनके जगह आप फिलिप सॉल्ट को देख रहे थे। अभी जैसे बांग्लादेश सीरीज चल रहा है, जेसन रॉय कहाँ है T20 यार सीरीज में? इंग्लैंड में रोटेशन पॉलिसी भी बहुत ज्यादा होता है, तो खैर उस पर डिस्कस नहीं करते, वापस आते हैं इंडियन पे, इंडियन में तो विराट कोहली पे वापस आते हैं। तो ये मतलब ये तो हो गया मतलब विराट कोहली के शतक का बात, लेकिन बात करेंगे डबल सेंचुरी की भी। जो डबल सेंचुरी चूक हुई है आज 14 रन की वजह से, तो उसमें दो रीजन जो मेरे को लगता है। एक तो पहला है कि रवि अन्ना का शॉट, जो रवि अन्ना को सिंगल लेना चाहिए था कंटिन्यूअसली और विराट कोहली को देना चाहिए था, वहां पे यार खुद मतलब ही तो गए। समझ ही नहीं आया, लेकिन जहां मतलब तक उस केस में मेरे को लगता है ना कि ड्रेसिंग रूम से ये इंस्ट्रक्शन होगा कि विराट कोहली ऑलरेडी खड़ा है, तो वो शॉट्स नॉर्मली विराट कोहली के लिए फील्डिंग ऐसा लगा रखा था ना कि शॉट्स लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कोहली के लिए। भले कोहली कहीं से भी निकाल देगा, बट ऐसा नहीं है कि मतलब टेस्ट मैच में तुम हर जगह से निकाल दोगे। तो मेरे को लगता है रवि अन्ना को यही कह के भेजा गया होगा कि तुम जाकर के देखो, अगर छक्का वक्का लगता है तो लगा दो। तो देखोगे तो बाउंड्री पे ही आउट हुआ रवि अन्ना, लेकिन उसके बाद सामी जब आया ना, तब विराट कोहली खुद से मारना शुरू कर दिया। वो नहीं करना चाहिए था, ऑप्शन नहीं था ना उसको यार। सामी पे थोड़ा बहुत। ऑप्शन क्या था उसके बाद? कोई विकेट थोड़ी ना था आपके पास। उसके उस पे थोड़ा बहुत भरोसा करना चाहिए था। सामी एक बहुत बार एक पिछले के पिछले में एक मैच में को देखिए याद है जहाँ आप 35 से आप 40 आप बॉल। आप भरोसा उस चीज पे कर सकते हैं कि ठीक है आखिरी के 2 बॉल खेलने दे दे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लास्ट बॉल ही दे, बट एज अ प्लेयर आप फिर उतना नहीं कर सकते हैं। एक फिर देखिए आप कितना देर भरोसा करते हैं, या तो विराट कोहली का विकेट जाता या तो शामी नहीं, का वो विकेट तो जाता। 14 रन का था बात, उससे ऊपर नहीं था। हाँ देखो वही तो एक बोल डबल रहे सेंचुरी हैं, आना, किसी का कमबैक में या तो सेंचुरी आना एक बात होता है, या तो डबल विराट सेंचुरी कोहली का आना विकेट मतलब। जाता या तो शामी का विकेट जाता। अब हो सकता है शायद विराट कोहली ऐसा सोचा होगा कि मेरा विकेट जाए तो जाए, बट ये पॉसिबिलिटी है कि शामी का विकेट चल जाएगा तो एक भी रन नहीं आएगा, बट क्या पता मैं 2-3-4 बाउंड्री और निकाल दूं जल्दी जल्दी में, तो और लीड मिल जाए। वो अलग बात है, थोड़ा सा मतलब वही है कि या तो थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए था यहाँ पे। एनीवे एनीवे, वही है, बीइंग हाँ थोड़ा सा वो है खैर कि बात अगर आ आते हैं, जाता बात करते हैं कि और आप लोग अच्छा सोच रहता। रहे होंगे कि भाई 9 ही लोग क्यों आए, श्रेयस अय्यर क्यों नहीं आए। तो श्रेयस अय्यर को थोड़ा बैक स्प्रेन हुआ था, तो उसकी वजह से ये न्यूज पहले ही आ गई थी कि वो लोग एक्सरे करवाने के लिए उसको भेजे हैं हॉस्पिटल। तो श्रेयस अय्यर एक्सरे करवाने गए थे अपना कि क्या इशू है एंड ऑल। लेकिन वो स्टेडियम में मतलब जब भारत की पारी आई उस टाइम पे ये मतलब बीसीसीआई की तरफ से बोल दिया गया कि श्रेयस अय्यर ये वाली इनिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। उसके बाद देखते हैं कि अगर वो सेकेंड इनिंग के लिए भी अवेलेबल रहते हैं या नहीं। लेकिन नॉर्मली आईसीसी का जो रूल होता है सब्स्टिट्यूशन लेने का, वो भी उस पर डिपेंड करता है कि आपको कंकशन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे जो सीन है, यहाँ पे मतलब श्रेयस अय्यर को एक नॉर्मल इंजरी हुई, तो इसकी वजह से आईसीसी मैच रेफरी अलाउ करता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। नहीं नहीं वो क्योंकि नहीं उसकी करेगा, जगह क्योंकि एक सूर्य दिक्कत क्या है कुमार ना, यादव आते कंकशन हैं। कंकशन तभी होता है ना जब आपको इस एरिया से ऊपर चोट लगा हो, और बीसीसीआई पहले ही हम्म, डिक्लेयर कर दिया कि श्रेयस अय्यर को कमर में दिक्कत है, बैक बैक इंजरी, तो इस वही। वजह से उनको कंकशन नहीं मिलेगा। हाँ तो देखो, अब कोहली का बात तो हो गया, अब आते हैं थोड़ा अक्षर पटेल पे। यार अक्षर पटेल जिस टाइम पे विकेट गिरा था उस टाइम पे भी 160 रन के अराउंड चाहिए था, और उस सिचुएशन में अक्षर पटेल आया और बहुत स्टार्टिंग में बहुत ही कंसिस्टेंटली खेला। और उस समय तक जब तक कि इंडिया के 480 नहीं बने, और उसके बाद 2-3 खतरनाक छक्के लगाए अक्षर पटेल ने। तो 79 रन की जो पारी खेली अक्षर ने, उसमें मतलब पिछले 3-4 इनिंग में पहली बार आउट हुए अक्षर इस इनिंग में। वो भी आउट इसलिए हुए क्योंकि वो तेज गति से रन बनाने का कोशिश कर रहे थे। मेरे हिसाब से वो वाला जो शॉट भी जिसपे आउट हुआ है, वो भी मतलब
ट्राई कर रहा था वो, बट अब स्टार्क के अगेंस्ट यार थोड़ा सा वो होता है कि मतलब शॉट खेलना, वो भी बॉल जब रिवर्स स्विंग हो रहा हो तो थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब क्या आप बोलोगे कितने अक्षर पटेल पे तुम? अक्षर पटेल यार देखिए जो मतलब एक वो है ना ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर डाला। विराट कोहली जब हम्म, तक सेंचुरी भी मारे थे ना तो भी ऑस्ट्रेलिया उतना बैकफुट पे नहीं थी। बट जब वो वही अक्षर पटेल का जो फेज आया ना, जब वो 40 रन से लेकर जो 80 रन तक 75 तक जो अक्षर पटेल जिस तेजी से भागा है, टॉड मर्फी को वो 2 छक्का मारा, एक तो चौका मारा। याद है हम तुमको क्या बोले थे कि भाई इस सेकेंड सेशन में कल 59 रन आया था तीसरे दिन, चौथे दिन आज 110 रन आया, लेकिन हम तुमको बोले थे पहली ओवर में 21 रन मार दिया, पूरा सेशन का ये एक ही ओवर में बराबर कर दिया। वही तो, वहां से जब जब अक्षर पटेल जब चार्ज करना स्टार्ट किया ना, तो जाके फिर ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे आ गया। उसके ऐसा ऑस्ट्रेलिया का कंधा भी झुक गया, थोड़ा सा फील्ड भी खुल गया, वही। और फिर उसका पूरा फायदा और विराट कोहली को भी मिला और इसको हाँ, बाकी लोगों को भी मिला। अन्ना भी एक आध चौका उसी चक्कर में लगा दिए। अन्ना का थोड़ा सा अनलकी हो गए, अन्ना थोड़ा सा और कंट्रोल करते, ग्राउंडेड शॉट खेलने की कोशिश करते, नहीं जज्बाती होते, हम्म, तो हो सकता था इंडिया अगर आज पूरा 10 ओवर और खेल लेता तो ये जो 91 का लीड हो सकता था ये 120, 125, 130 होता। 100 मेरे को लगा था 140 के राउंड हाँ का मतलब आज रहेगा, जैसे क्योंकि कि 10 ओवर और इंडिया खेल पाता है ना, 2-3 हाँ ओवर तो उनका भाई। चेंज में गया और 8 ओवर ऑस्ट्रेलिया खेला, 10-11 ओवर इंडिया खेलता अगर और हम्म, आज, तो जिस हिसाब से कोहली मार रहा हम्म, था और जिस हिसाब से अन्ना या अक्षर मार रहा था, तो मान के चलिए 10 ओवर में कुछ नहीं तो 4 के रन रेट से भी 40-50 रन एक्स्ट्रा और आ जाता। आराम तो से आ जाता। 90 के हिसाब, अभी 90 तो 150-50, कल जब ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में 150 होता ना, और ऑस्ट्रेलिया जब सुबह से बैटिंग कर लेता तो फिर उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता। बट आज भी चलो 2 कैच छूटा है, देखते हैं क्या होता है। अब बात कर लेते हैं यार खैर पिच उस के पर बारे में। बात करेंगे। पिच तो का बात कर लेते हैं यार, क्या है कैसा है कल के बारे हाँ, में बता देते तो हैं। पिच पे यार क्रैक्स जो था वहां पे, लेकिन दिक्कत ये है ना, मेरे को उतना टर्न एंड बाउंस दिख नहीं रहा है जितना मतलब एक्सपेक्टेड होता है अहमदाबाद में। लेकिन एक अच्छी बात है ना कि मतलब अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही जडेजा और अश्विन की, खास करके मेरे हिसाब से अश्विन का, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड ज्यादा है जैसा कि हम जानते हैं, और उस कंडीशन में अश्विन पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट कर सकता है पूरे अपने बॉलिंग ऑप्शन को। और उस वहां पे मतलब ऑस्ट्रेलिया का कैरेक्टर देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से वो लोग परफॉर्म करते हैं। अगर वो चाहेंगे कि हम फटाफट फटाफट 250 रन बनाए और इंडिया को बैटिंग उतारे, तो वो हार जाएंगे। अगर वो एक ही सिचुएशन में अब वो ड्रॉ ही करवा सकते हैं इस टेस्ट मैच को, और उनके लिए वो पूरा दिन खेलना पड़ेगा उनको। यार मुझे देखिए, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग कितना भी खेल लेगा ना, 90 ओवर बहुत होता है। मतलब 90 ओवर खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा ही, पांचवा दिन है। हाँ उतना जैसा रेयर एंड टेयर नहीं मिलेगा आपको, इंदौर जैसा या दिल्ली जैसा या नागपुर जैसा, बट उम्मीद करते हैं जैसे रवि अन्ना जैसा कि करिश्मा करते हैं। पहले रवि अन्ना तो वो कर दिए, मतलब पहला दिन टेस्ट का और दूसरा दिन जहाँ पे बिल्कुल टर्न नहीं था वहां 5 विकेट ले लिए। 6 वो तो विकेट 6 विकेट, वो तो करिश्मा से कम नहीं है भाई, इसके लिए वही। बिल्कुल इज्जत है। लेकिन वो भी देखो ना, अश्विन 50 ओवर किया, नेथन लायन 63 ओवर्स किया है भाई। मतलब स्पिनर हैवी विकेट रहा है ये, लेकिन तुम स्टीवन स्मिथ का कैप्टनसी देखो, रन ही रोक दिया था वो एक तरीके से। मतलब इस स्पिनिंग ट्रैक पे इंडिया ऑलमोस्ट अराउंड 4.5 के अराउंड से रन बनाता, उसको स्टीवन स्मिथ सिर्फ अपने कैप्टनसी की वजह से देखिए 3 ये पे लेकर। ये अभी जितना देर इंडिया खेला ना, अगर यहाँ पे पैट कमिंस कैप्टन होता, हम लिख के दे रहे हैं ये टारगेट आपका, अभी इंडिया 160 170 रन के लीड पे होता। स्टीवन लीड तो स्मिथ अलग बात है, यहाँ पे ऐसा होता कि 60-70 ऑस्ट्रेलिया रन 3 एक्स्ट्रा विकेट होता। डाउन होता, और आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट हाँ डाउन भी आज होता, इंडिया 20 साठ ओवर सत्तर खेलने रन और देता ज्यादा फिर। मार दिया होता, बात वो है। हम्म, बट बात वो है स्टीवन स्मिथ, जिस स्टीवन स्मिथ बहुत अच्छा कैप्टन है, ये सबको पता है, शुरू में भी बहुत अच्छा कैप्टन था स्टीवन स्मिथ, वही। कप्तानी में कोई दिक्कत नहीं है। सबको रीजन पता है जिस वजह से उनको कप्तानी से हटाया गया, वो रीजन है। अदरवाइज स्टीवन स्मिथ तो भाई साहब जो किया है, मतलब स्टीवन स्मिथ किसी को रन नहीं। विराट कोहली 185 पे है, भले आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छा है, बट वो 185 मारने के लिए विराट कोहली को तपस्या करना पड़ा, इसलिए उसको बोला जा रहा है विराट कोहली बैटिंग नहीं किया है यार पिच पे। हर किसी को, तब तुम शुभमन गिल को देखो ना, कल सेकेंड सेशन में 59 रन लगा, 30 ओवर 59 रन। तुम समझ रहे हो कितना तुमको बॉल सिर्फ चलाना है जैसा और कुछ जैसा नहीं करना। गवास्कर और मंजरेकर बोल रहे थे कि लोग को लग रहा होगा विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, बट विराट कोहली एक्चुअली इस पिच पे बैटिंग नहीं किया, वो बैट लेके मेडिटेशन किया इस पिच पे। काइंड ऑफ वैसा इनिंग रहा है, क्योंकि आप देखो ना भाई, सात सात फील्डर आप ऑन साइड पे खड़ा कर दिए और आप बॉल ही डाल रहे हो मिडिल और ऑन स्टंप का, लेग स्टंप का, वही। कि तुम मार ही नहीं पाओ ऑफ स्टंप पे, तुमको मारना ही ऑन लेग स्टंप पे, और लेग में 7 फील्डर है, मार के दिखा दो औकात है तुम्हारा। तो इस टाइप का इनिंग रहा है। एनीवे उम्मीद करते हैं, हमारे पास 3 स्पिनर हैं, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन। उम्मीद करते हैं रवि उम्मीद अन्ना करते कल हैं ये कुछ। जीत करके हम लोग श्रीलंका से, क्योंकि कल श्रीलंका का मैच बहुत ही खतरनाक होने वाला है। 253 रन न्यूजीलैंड को बताना है, आपको अपडेट दे देते हैं उसके बारे में भी, कि श्रीलंका ने 284 का टारगेट दिया था, जिसमें 28 रन 1 विकेट खो करके न्यूजीलैंड बनाई थी।
कल पूरे दिन में उनको 253 रन बनाना है और श्रीलंका को 9 विकेट लेना है, लेकिन वहां पे भी विकेट काफी वैसा है, ऐसा नहीं है 10 विकेट आराम से पूरे दिन में गिर जाता है न्यूजीलैंड में, एक तो चीज वो वहां पे भी बस ये है कि उम्मीद वहां पे अभी तो फोरकास्ट जैसा है बारिश का दिखा रहा है, पर दिक्कत ये है ना कि बारिश के साथ साथ वहां पे हो सकता है कि अगर थोड़ा देर बाद बारिश रुके तो पिच और श्रीलंका के लिए बॉलिंग के लिए ज्यादा बेटर हो जाए, तो न्यूजीलैंड के लिए दिक्कत बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है, तो ये दिक्कत है। एक चीज है खैर हम होप करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 150 रन के अंदर ऑल आउट करे और उसके बाद 60 रन बना यार बस करके एक वही जीते। है, वापस से वो एटीट्यूड दिखा दे जो विराट कोहली 2021 लॉर्ड्स में दिखाया था इंग्लैंड के सामने ना, 60 ओवर दे के कि ये 60 यार ओवर इनके एटीट्यूड लिए का भी हेल बात बना नहीं, दे। मेरे को लगता है बस जो कैच लेना शुरू कर दे ये लोग, आज तो 2 कैच छोड़ा है आराम नहीं से, वही बोल एक रहे या हैं, डेढ़ जैसे 2 विकेट। देखिए सिचुएशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। इंग्लैंड को जब आप 60 ओवर दिए थे लॉर्ड्स में और आप बोले थे कि ये 60 ओवर कोई हंसेगा नहीं और इनके लिए 60 ओवर नर्क बना देना है, तो बस भाई कल रोहित शर्मा कुछ ऐसा ही फील्ड विल्ड खोल के थोड़ा अटैकिंग बॉलिंग लेके आए और बिल्कुल बोले कि भाई ये 60 ओवर क्या, ये 2 सेशन ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर नहीं करना चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा वैसा कुछ दिखेगा एकदम मारा अरे मारी नहीं, काटा ऑस्ट्रेलिया काटी का गाली जिस टाइम गलौज। पे स्मिथ गिरेगा ना तो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि उनके पास देखिए ख्वाजा एक नहीं है। चीज तो है, ख्वाजा ख्वाजा इंजर्ड है। ख्वाजा है, ख्वाजा कल आ जाएगा, बट ख्वाजा सेकंड इनिंग में नहीं चलेगा, गारंटी 100% है। स्मिथ भी वही। सेकंड इनिंग में नहीं चलेगा, लबुशाग ने तो चल ही नहीं रहा है पूरे सीरीज, तो सेकंड इनिंग में उसका भी चांसेस कम है। तो सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कभी भी रन नहीं आया है, चाहे कोई भी सीरीज उठा के आप देख लीजिए पुराना बीजीटी भी इंडिया हम्म। में, तो ये उम्मीद है कि कल हो जाए। एनीवे वीडियो काफी लंबा हो गया है, तब तक आपसे आप लोग बताइए कमेंट में आपको क्या लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और कोहली का 75th आया है, सबको बहुत बहुत मुबारक।